हेलो बच्चों, आज हम लोग पुश पुल क्लास बी पावर एम्पलीफायर पढ़ेंगे। इसी का जो दूसरा नाम है, इसी को क्या कहते हैं, आपके जो सिलेबस में है ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास बी पावर एम्पलीफायर करके आपके सिलेबस में मेंशन है। इसको आप देख लीजिएगा, ठीक। इसी को हम लोग ट्रांसफार्मर कपल्ड पावर एम्पलीफायर क्लास बी एम्पलीफायर कहते हैं, या क्लास बी पावर एम्पलीफायर, या इसी को पुश पुल क्लास बी पावर एम्पलीफायर कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग क्लास बी पावर एम्पलीफायर देखे थे, तो उसमें हम लोग कमियां पाए थे। क्या कमी थी उसमें कि जो क्यू पॉइंट कट ऑफ के पास होने से क्या हो रहा था, पूरा का पूरा सिग्नल हम लोग का एक साइकिल मतलब निगेटिव साइकिल पूरा क्या हो जा रहा था, गायब हो जा रहा था, ठीक। तो फिर ये सोचा गया कि अब दो ट्रांजिस्टर लगा के क्या किया जाए, देखा जाए कि अब आउटपुट कैसा मिलेगा। तो क्या किया गया, इसमें दो ट्रांजिस्टर यूज किया गया, दो NPN ट्रांजिस्टर इसमें यूज किया गया। दोनों के इमीटर को आपस में क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। देखिए दोनों के इमीटर क्या है, आपस में कनेक्टेड हैं, तथा साथ ही साथ इसमें दो ट्रांसफार्मर यूज किया गया, एक आउटपुट ट्रांसफार्मर और एक क्या किया गया, ड्राइवर ट्रांसफार्मर, मतलब एक जो सर्किट को ड्राइव करेगा और दूसरा जिसके क्रॉस हम क्या करेंगे, आउटपुट लेंगे। इससे आपको पता है कि ट्रांसफार्मर यूज करने से इम्पीडेंस मैचिंग में आसानी होती है, ओके। तथा साथ ही साथ अब इसमें देखिए क्या किया गया है, सेंटर टैपिंग किया गया है। इसमें सेंटर देखिए क्या किया, टैपिंग किया गया, मतलब बीच सेंटर में वायर लगा क्या कर दिया, यहाँ पे टैपिंग कर दिए हैं, टेप लगा के यहाँ से क्या कर दिए हैं, इसको बायसिंग प्रोवाइड किए हैं, ओके। देखिए पिछले वाले से सर्किट थोड़ा सा अलग है, इस वजह से अच्छे सर्किट समझिएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, पुश पुल क्लास बी एम्पलीफायर बनाया गया, पुश पुल नाम क्यों पड़ा उसको भी अभी देखा जाएगा, ठीक। इसमें क्या करते हैं हम लोग, दो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। एक क्या होता है आपका ड्राइवर ट्रांसफार्मर, जो सर्किट को क्या करेगा, ड्राइव करेगा, तो उसको इनपुट सेक्शन में लगाते हैं। आपको पता है जनरली हम लोग के लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या होता है, इनपुट सेक्शन होता है, तो इनपुट सेक्शन पे लगाते हैं। और एक क्या होता है आपका आउटपुट ट्रांसफार्मर होता है, जिसके क्रॉस हम लोग क्या करेंगे, अपने आउटपुट को देखेंगे, पढ़ेंगे। क्लियर। CRO में लगा के आप सिग्नल को देख सकते हैं कैसा सिग्नल मिल रहा है। आप प्रैक्टिकल अगर कर रहे होंगे तो इस चीज़ को ऑब्जर्व किए होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दो ट्रांजिस्टर हम लोग ले लिए, जिसका नाम क्या लिख दिए हैं, Q1 और दूसरा क्या है, Q2, ठीक। दोनों ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर हैं, दोनों के दोनों NPN ट्रांजिस्टर हैं, और इनका जो इमीटर टर्मिनल है वो क्या है, कॉमन है। देखिए इमीटर टर्मिनल को ला के क्या किया गया है, ग्राउंडेड यहाँ किया गया है, ठीक। ये क्या है, इमीटर टर्मिनल आपके क्या है, कॉमन है, ठीक। आप देखे होंगे जब सिंगल रहता था तब भी जब हम बनाते थे, जब आपका सिंगल ट्रांजिस्टर यूज किए थे क्लास बी में, तो उस टाइम में क्या हुआ था, एमीटर को ऐसे नीचे लाया गया था यहाँ पे। क्लियर। तो सेम चीज़ इधर यूज किए हैं। अब क्या किया है, जो VCC हम लोग का सप्लाई है वो क्या किया है, इस कॉइल के थ्रू इस ट्रांसफार्मर के कलेक्टर पे भेजे हैं, और इसी कॉइल के थ्रू इस ट्रांसफार्मर के कलेक्टर पे भेजे हैं। पॉजिटिव टर्मिनल क्यों उधर लगाए हैं, क्योंकि कलेक्टर को क्या करना, आपको पता है कि जो कलेक्टर बेस्ड टर्मिनल है उसको रिवर्स बायस में रखना है, ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में काम कराने के लिए। इस वजह से जो N टर्मिनल है उसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़े हैं, नीचे वाले ट्रांजिस्टर का भी जो N टर्मिनल है उसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा गया है। क्लियर। इस तरह कुछ अरेंजमेंट बनाया गया है। और जो इमीटर वाला देखिए, एक तरफ यहाँ ऐसे जुड़ा है, एक तरफ बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। क्लियर। आप ये भी कह सकते हैं कि N आपका किससे जुड़ा है, निगेटिव से यहाँ जुड़ा है, ठीक। मतलब लोअर पोटेंशियल निगेटिव N वाला N से, N वाला N से जुड़ा है। तो आप इस सेंस में समझ सकते हैं कि क्या है, N से जब जुड़ेगा तो इमीटर वाला जंक्शन आपका क्या होगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में काम करने के लिए क्या होगा, तैयार हो जाएगा। क्लियर। अब ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में जब काम करेगा तभी वो क्या करेगा, एम्पलीफिकेशन का काम करेगा। आपको पता है अगर सेचुरेशन में या कट ऑफ में चला जाएगा तो ट्रांजिस्टर आपका एम्पलीफायर की तरह काम नहीं करता है। इस चीज़ से आप फैमिलियर हैं, ओके। अब जो हम ड्राइवर ट्रांसफार्मर यूज किए हैं वो सेंट्रल टैपिंग ट्रांसफार्मर यूज किए हैं। इसमें देखिए क्या किया गया है, सेंटर से वायर निकाला गया है और उसको भी इन ट्रांसफार्मर के इमीटर पे जोड़ा गया और सबको लाके क्या किया गया, ग्राउंडेड किया गया। क्लियर है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो है इमीटर इधर निगेटिव से इधर ग्राउंडेड है और ये भी इधर ग्राउंडेड है, मतलब ये पूरा सप्लाई कुछ आपका इस तरह कनेक्टेड है, ठीक। अब इसमें देखिए
ड्राइवर ट्रांसफार्मर के एक सिरे पे हम इनपुट सिग्नल लगाएंगे और सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर की वजह से उसको दो पार्ट में तोड़ा जाएगा। अगर आप सेंट्रल टैप फुल वेव रेक्टिफायर सेकंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे तो आपको यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तब देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो सिग्नल आपका आ रहा है, मान लेते हैं कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है, तो मान ले रहे हैं जो इनपुट सिग्नल है वो क्या है, आईबी है, क्योंकि कॉमन एमिटर में क्या होता है, आईबी आपका इनपुट सिग्नल होता है। ठीक, तो यहाँ से अब क्या होगा, आईबी अब Q1 Q2 नाम दिए हैं, तो बस इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए जो Q1 पे सिग्नल आएगा उसको IB1 कर देंगे और जो Q2 पे सिग्नल आएगा ट्रांजिस्टर Q2 पे उसको क्या कर देंगे, IB2 कर देंगे। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये आपका सिग्नल यहाँ क्या कर रहे हैं, इनपुट पे इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर जो पूरे सर्किट को ड्राइव कर रहा है उसके इनपुट पे हम ऐसा सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं। इतना चीज क्लियर? तो जब इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, इस सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो इंड ए पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा, और फिर क्या होगा, ये सिरा पॉजिटिव ये निगेटिव। मतलब सेंटर टाइप करने से क्या होता है, एक सिग्नल क्या होगा ऐसे आपका मिलेगा और दूसरा वाला जो इस पे मिलेगा वो क्या होगा, 180 आउट ऑफ फेज मिलता है। इससे तो आप फेमिलियर है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत है। ठीक, तो ये क्या है, देखिए इंड ए पे क्या मिलेगा, प्लस पहले मिलेगा माइनस बाद में मिलेगा जब पॉजिटिव सिग्नल लगाएंगे, और उसी टाइम इसमें निगेटिव मिलेगा, इससे पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि सेंट्रल टाइपिंग करने से जो सिग्नल होगा दोनों सिरे पे वो 180 आउट ऑफ फेज होता है। इतना चीज़ क्लियर? अब देखिए जब सिग्नल जाएगा, मैं कह देता हूँ ये आपका क्या है, IB1 है, इसको मैं मान ले रहा हूँ IB1 है, तथा इसको मैं मान ले रहा हूँ ये क्या है आपका IB2 है। क्लियर? Q1 ट्रांजिस्टर है इसलिए इसको 1 लिख दिए हैं, यहाँ पे दूसरा ट्रांजिस्टर Q2 है इसलिए यहाँ पे 2 रख दिए हैं, बस इस वजह रखा गया। आप कहीं याद मत करिएगा, समझिएगा, समझे रहेंगे तो एग्जाम में किसी तरीके से आप सर्किट ड्रा कर लेंगे और आउटपुट को जरूर वहाँ पे शो करके चले आएंगे। रटेंगे कहीं एक स्टेप भूलेगा तो फिर आप वहाँ पूरा स्थिति खराब हो जाएगी और क्लास बी के साथ महाभारत छेड़ के चले आएंगे। इस वजह से सर्किट को समझिए। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, जब ये अप्लाई करेंगे तो अब इमीटर करंट होगा। ठीक, ये इमीटर करंट का डायरेक्शन है, और फिर आपको पता है जब इमीटर करंट बाहर की तरफ होता है तो देखिए यहाँ समझिए इस चीज़ को, कुछ इस तरह है। ये इमीटर करंट क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, तो ये दो पार्ट में ब्रेक होता है, ये सब तो आप फेमिलियर हैं इससे। ये क्या होता है, आई और आईसी में क्या होता है, ब्रेक होता है। ठीक, सेकंड सेमेस्टर पढ़े हुए हैं। तब क्या होगा, आईसी ऐसे आपका जाएगा, ऐसे क्या होगा आपका आईसी इधर आगे की तरफ बढ़ेगा। तो चूंकि पहले ट्रांजिस्टर की वजह से इसलिए इसको क्या कर दिया हम, IC1 कर दिए। ठीक, जब इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, किसका, इनपुट सिग्नल का, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो क्या होगा, देखिए ये आपका P टाइप है, ये N टाइप है, मतलब पहले ट्रांजिस्टर का P टर्मिनल P से और N टर्मिनल क्या हो रहा है, निगेटिव से जुड़ रहा है, जिसका मतलब क्या करेगा, सिग्नल इनपुट सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल में पहला ट्रांजिस्टर क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, मतलब वो एक्टिव रीजन में चला गया है और वो एम्प्लीफिकेशन के लिए तैयार है, जिसके वजह से आपके सर्किट में IC1 करंट फ्लो कर रहा है। उसी साइकिल के दौरान, उसी पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान देखिए ये पॉजिटिव हो रहा है, ये निगेटिव हो रहा है, मतलब यहाँ देखिए शो किए गए हैं इसी इनपुट के पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान जो ट्रांजिस्टर के सेकेंड ट्रांजिस्टर के P टाइप पे जो सिग्नल आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपका निगेटिव सिग्नल आ रहा है। तो जब निगेटिव सिग्नल आएगा, देखिए P टाइप किससे जुड़ रहा है, इस माइनस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और आपको पता है कि इमीटर बेस जंक्शन जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, आपका इमीटर बेस जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, तभी आपका ट्रांजिस्टर क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो जा रहा है, P वाला निगेटिव से और N वाला पॉजिटिव से चला जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये डायोड आपका क्या है, कंडक्ट नहीं करने वाला है। क्लियर? तब ये डायोड आपका क्या करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा, तो इस दरमियान क्या होगा, जो आपका करंट फ्लो करेगा वो बस Q1 ट्रांजिस्टर की वजह से फ्लो करेगा, और उसको मैंने क्या कर दिया, IC1। क्लियर?
अब जब बताए थे आपको कि IC1 जब इधर इस तरह जा रहा है तो इसमें जो करंट जाएगा वो भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। मतलब ये आपका क्या हो गया, IC1 का डायरेक्शन। और जो इसके क्रॉस आपका आउटपुट करंट मिलेगा वो क्या होगा, कुछ एम्पलीफाई होके मिलेगा। किसकी वजह से मिला है, इस कंडीशन में इस साइकिल में आपका Q1 क्या है, ऑन है, मतलब कंडक्ट कर रहा है, और Q2 क्या है आपका, ऑफ है। ना चीज़ क्लियर, ये देखिए मिल रहा है। ठीक, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या आपका निगेटिव टर्मिनल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये करंट हमको मिल रहा है। ओके, आपको पता है रजिस्टर में जिधर से करंट जाती है उधर क्या होता है, वो सिर्फ पॉजिटिव, और जिधर निकलता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक, अब देखते हैं जब निगेटिव हाफ साइकिल, इनपुट सिग्नल का निगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो क्या होगा। जब इनपुट सिग्नल देखिए, वैसे मैं यहाँ बना दिया हूँ, यहाँ से आप डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं। इस सिग्नल को जब अप्लाई होगा तो कैसा यहाँ पर आएगा, बना दिया तो आप इससे भी डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं कि अगले हाफ साइकिल में क्या होगा, ये निगेटिव वाला आ रहा है तो P निगेटिव से जुड़ जाएगा, मतलब ये यहाँ P निगेटिव से हो गया और ये पॉजिटिव से हो गया, और फिर क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब अगले हाफ साइकिल में ये साइकिल इसके लिए इनपुट होगा और ये वाला साइकिल क्या होगा, नीचे वाले के लिए इनपुट होगा। तो अब देखिए केस जो है उलट चुका है। अब जो पहला वाला ट्रांजिस्टर है उसके P टर्मिनल पे क्या है, निगेटिव टर्मिनल आ रहा है, मतलब Pn से जुड़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वो क्या हो जा रहा है, रिवर्स बायस हो जा रहा है। और आपको पता है कि अगर इमीटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होता है तो ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो कट ऑफ में चल जाएगा, क्योंकि मैंने कलेक्टर को ऑलरेडी, कलेक्टर जंक्शन जो है उसको ऑलरेडी रिवर्स बायस में रखा है, तो वो कट ऑफ रीजन में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अब इस निगेटिव साइकिल के लिए, मतलब इनपुट के निगेटिव के लिए, चाहे आप यहाँ से कहें इसके निगेटिव के लिए, ये कंडक्ट नहीं करने वाला है। ठीक, एट द सेम टाइम ड्यू टू सेंटर टैपिंग क्या होगा, जो नीचे साइकिल आएगा वो 180 डिग्री उलट के आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ से देखिए क्या होगा, अब P वाला पॉजिटिव से जुड़ गया, तो P जैसे आपका पॉजिटिव से जुड़ेगा तो क्या होगा, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस में हो रहा है और ये ट्रांजिस्टर आपका कंडक्ट करने लगेगा। और जो करंट फ्लो करेगा, इमीटर से करंट ऐसे निकल रहा है, बेस वाला इधर जाता है, कलेक्टर वाला इधर आता है, तो क्या होगा, करंट आपका देखिए अब क्या होगा, मान ले रहे हैं IC2 करंट फ्लो करने लगा। IC2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दूसरे ट्रांजिस्टर की वजह से फ्लो कर रहा है। तो जब IC2 आपका ऐसे जा रहा है तो इधर से जब ये निकल रहा है तो इधर से क्या होगा, IC2 इसमें जाएगा। क्लियर है, बताए थे जहाँ से ये निकलेगा वहाँ से इंटर करेगा, जहाँ से ये निकल रहा था वहाँ से ये इंटर कर रहा था। तो अब देखिए क्या होगा, अब इस टाइम पे करंट इधर से जा रहा है तो ये इसका पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरे कलर से मैं बनाता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। ये देखिए क्या होगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि रजिस्टर आपका क्या होता है, बाईलेटरल एलिमेंट होता है। किधर आप इसको कैसे ही जोड़िए, इसमें क्या होगा, कोई पोलरिटी से मतलब नहीं है। जिधर से करंट जाता है वही पॉजिटिव और जिधर से निकलता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। अगर आप सेकेंड सेमेस्टर पढ़े होंगे तो ये सब स्टार्टिंग में ही लिखवाया गया होगा कि यूनिलेटरल एलिमेंट क्या होते हैं, बाईलेटरल एलिमेंट क्या होते हैं। तो ये सब आपके लिए अब डाउटफुल नहीं हो सकता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब करंट IC2 इधर जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इसका उल्टा जा रहा है, तो अब जो आउटपुट मिलेगा दूसरा साइकिल मिलेगा। मतलब इसमें क्या रहेगा, आपका Q2 ऑन रहेगा और Q1 क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। इसका मतलब क्या था, अब देखिए इस साइकिल के करस्पॉन्डिंग हमको पूरा साइकिल मिल रहा है, लेकिन क्लास B हम देखे थे तो पॉजिटिव कैसा मिल रहा था, क्लास B में केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल रहा था। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं वो हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा था। लेकिन इसमें देखिए क्या है, इसमें क्या हो रहा है, दिए गए इनपुट सिग्नल के करस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा साइकिल मिल रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, दो ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करके और दो ट्रांसफार्मर लगाने से ये फ़ायदा हुआ कि पूरा साइकिल आपका आउटपुट में मिलने लगा इस लोड के अक्रॉस। क्लियर है। अब देखिए इसका नाम पुश पुल क्यों पड़ा। देखिए ये जो अरेंजमेंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, पुश पुल अरेंजमेंट कहते हैं। ये जो आपका अरेंजमेंट है इसको क्या कहा जाता है, पुश पुल अरेंजमेंट कहा जाता है। नीचे लिखा हुआ भी है पुश पुल ट्रांजिस्टर। क्या हो रहा है, क्यों पुश पुल कर रहे हैं, क्योंकि एक बार करंट क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, पुश हो रहा है, और फिर एक बार क्या हो रहा है, पुल हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, एक बार करंट क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, और एक बार क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। वो किस वजह से हो रहा है, इन दोनों ट्रांजिस्टर के
वजह से हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पुश पुल सर्किट कहते हैं। एक बार ये काम करेगा, एक बार ये काम करेगा, तो आउटपुट ऐसा क्या होगा, पुश होगा पुल होगा, पुश होगा पुल होगा, मतलब आगे क्या होगा, ऐसे आपको आउटपुट मिलता जाएगा, मतलब पुश पुल पुश पुल पुश पुल। इसलिए इसको क्या नाम दिया है, पुश पुल क्लास बी पावर एम्पलीफायर। ओके, अब अगले सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि इसका आउटपुट अगर ड्रा किया जाए इनपुट के साथ तो कैसा आउटपुट दिखेगा। ठीक, एक बार फिर से मैं सर्किट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या किया गया, दो ट्रांसफार्मर लिया गया, एक को ड्राइवर ट्रांसफार्मर मतलब इनपुट सेक्शन में लगाया गया जो क्या करेगा, पूरे सर्किट को ड्राइव करेगा, और एक ट्रांसफार्मर आउटपुट में लगाया गया जिसके क्रॉस क्या करेंगे, लोड लगा के आउटपुट लेंगे। ये लोड आपका क्या हो सकता है, स्पीकर हो सकता है। ठीक, जो लाउड स्पीकर आता है लोड की जगह कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, इसमें 2 ट्रांजिस्टर लिया गया, 2 NPN ट्रांजिस्टर लिया गया, दोनों के एमीटर को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है, तथा आपको पता है कलेक्टर क्या होना चाहिए रिवर्स बायस होना चाहिए, इसलिए N वाले को बैटरी के पॉजिटिव से और ऊपर वाले ट्रांजिस्टर के N को भी बैटरी के पॉजिटिव जोड़ दिया गया, तथा इसमें सेंट्रल टाइपिंग कर दिया गया। अब देखिए ये N इधर देखा जाए तो एक तरफ निगेटिव से ही जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये वाला टर्मिनल हम कह सकते हैं जब हम सिग्नल नहीं दे रहे हैं तब भी किस में है, आपका फॉरवर्ड बायस में है, और ये वाला भी किस में है, फॉरवर्ड बायस में। मतलब हम लोग ऐसा स्टेज तैयार कर दिए हैं कि अब हम लोग का ट्रांजिस्टर जो है एम्पलीफिकेशन के लिए तैयार है। लेकिन फिर देखा जाएगा कि जब इनपुट सिग्नल दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो इनपुट सिग्नल देने पे ये पाया गया कि जब यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा था तो मैंने पूरे सिग्नल को यहाँ से रिप्रेजेंट कर दिया है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा था तो ये एंड पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, मतलब P से N से जुड़ेगा, तो ये ट्रांजिस्टर क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, और फॉरवर्ड बायस में होने की वजह से क्या करेगा, ये कंडक्ट करेगा, उसके वजह से IC1 आएगा, और ये IC1 रिफ्लेक्ट होकर इसमें आउटपुट में आता है, जिसको मैंने ऐसे दिखा दिया है। एट द सेम टाइम क्या होगा, ड्यू टू सेंट्रल टाइपिंग जो B पे मिलेगा साइकिल, वो क्या होगा, 180 आउट ऑफ फेज मिलेगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। आप देखिए P निगेटिव से जुड़ गया है, P को निगेटिव से जुड़ने की वजह से अब क्या हो गया, रिवर्स बायस में हो गया। और आपको पता है कि जब बेस एमिटर जंक्शन रिवर्स बायस में रहता है तो ट्रांजिस्टर काम नहीं करता, मतलब कट ऑफ में चला जाता है, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, इसकी वजह से इसमें IC2 नहीं फ्लो करने वाला है। लेकिन जैसे निगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो अब देखिए निगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई कर रहे हैं तो P वाला N से जुड़ गया, मतलब P से N पॉजिटिव से जुड़ गया है, रेड कलर आप देखिएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, इसका मतलब जो P वाला है अब वो निगेटिव जुड़ने की वजह से रिवर्स बायस में हो गया। इसका मतलब अब पहला ट्रांजिस्टर आपका कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन सेंट्रल टाइपिंग की वजह से ये 180 फेज डिफरेंस के साथ दूसरे सिरे पे जाएगा, तो दूसरा सिरा पॉजिटिव हो जाएगा उसी टाइम, और ऊपर वाला यहाँ निगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक, तो P से पॉजिटिव जुड़ गया तो दूसरा डायोड क्या है, अब आपका एक्टिव रीजन में है, मतलब कंडक्शन में तैयार है, उसके वजह से IC2 फ्लो करेगा। और देखिए IC1 IC2 फ्लो कर रहे हैं, दोनों जाके आउटपुट में कुछ इस तरीके का फुल साइकिल रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अगले सेशन में हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में कैसे लिख कर आना। ओके बच्चों, तो अब हम लोग इस वेब फॉर्म से समझेंगे कि कैसे आउटपुट मिलता है। एक जगह आपको कन्फ्यूजन होगा, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, बाकी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले IB1 हम लगाए थे यहाँ पे, ये IB1 लगाए हुए हैं। ठीक, IB1 मैंने ऐसे बना दिया, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं आपको। IB1 और वो क्या है, टाइम एक्सिस है। IB1 मतलब इनपुट करंट जो इंड A पे है, इंड A पे जो इनपुट करंट है वो ऐसे आ रहा है। इंड B पे क्या आ रहा है, IB2 आ रहा है। पहले निगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है, तो उसको मैंने निगेटिव से स्टार्ट कर दिया, मतलब ये आपके इंड B पर आ रहा है, किसके, ड्राइवर ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल पे। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए जब ये पॉजिटिव हो रहा है तो यहाँ पे देखिए जो मैं बनाया था, यहाँ पे आउटपुट ऐसे बनाया था। अभी आपको एक जगह यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, इसमें अभी उस चीज़ को क्लियर किया जाएगा, बाकी कोई कन्फ्यूजन आपको इसमें नहीं होने वाला। अब देखिए इंड B पे क्या हो रहा है, अगर इंड B पे निगेटिव आ रहा है, फिर पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ये क्लियर है। अब क्या होगा, IB1 के करस्पॉन्डिंग IC1 कितना मिलेगा, तो जब पॉजिटिव रहेगा तो क्या रहेगा, आपका ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में रहेगा, तो पॉजिटिव के दरमियान क्या होगा, पॉजिटिव ऑफ साइकिल आएगा, और जब निगेटिव रहेगा तो उस टाइम ट्रांजिस्टर क्या रहेगा, आपका ऑफ रहेगा। क्लियर है। अब देखिए IC2 जो बनाया गया है, जब IB2 के करस्पॉन्डिंग IC2 वाला ग्राफ है, तो जब ये निगेटिव रहेगा तो ये ऑफ रहेगा, और जब ये पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव बनाया गया। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर यहाँ तो जब निगेटिव आ रहा था नीचे बना रहे थे,
तो चीज़ को समझिए, इससे थोड़ा सा अलग ये ग्राफ है। क्यों यहाँ पे पॉजिटिव बनाया गया है? क्योंकि मैं इससे डायरेक्ट इससे रिलेट कर रहा हूँ। तो जब ट्रांजिस्टर का पॉजिटिव रहेगा P से तो क्या होगा, पॉजिटिव मिलेगा, आप हाफ वेव रेक्टिफायर याद करिए। और जब निगेटिव रहेगा तो क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ठीक, क्योंकि ट्रांजिस्टर के अगर देखा जाए डायोड ही होते हैं, बैक टू बैक कनेक्टेड होते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, जब इसका निगेटिव आ रहा तो ऑफ है और इसका पॉजिटिव आ रहा तो क्या होगा, पॉजिटिव साइकिल मिलेगा, एम्पलीफाई होकर मिलेगा, क्योंकि IC = बीटा IB होता है। फिर इसका जब पॉजिटिव आएगा तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो इस तरह इससे थोड़ा सा अलग है। आपको यहाँ देखने पे ये लग सकता है कि सर आप तो बताए हैं कि IC2 आएगा तो नीचे मिलेगा। हाँ, नीचे मिलेगा, लेकिन वो इससे जो बताया गया उस हिसाब से मैं बताया हूँ। अलग से अगर रिलेट करेंगे तो पॉजिटिव के साइकिल के दौरान क्या होगा, पॉजिटिव मिलेगा, और निगेटिव साइकिल के दौरान क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ये बस अंतर है, इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा। अब देखिए क्या होगा, IC1 इधर आ रहा था, IC1 आपका ऐसे जा रहा है, IC2 ऐसे जा रहा है। अगर कोई पूछे कि भैया टोटल करंट कितना है, अगर मैं मान लूँ कि IL आपका ये है, लोड के क्रॉस IL ये है, चलिए मैं यहाँ पे IL लिख देता हूँ, आप कन्फ्यूज ना हो। लोड के क्रॉस मान ले रहा हूँ मैं IL करंट जा रहा है, तो IL क्या होगा, IC1 माइनस IC2। तो जब माइनस करेंगे तो ये साइकिल क्या होगा आपका, उलट के माइनस IC2 कर रहे हैं तो उलट के क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो जब नीचे आएगा तो दोनों को सब एक साथ जोड़ा जाएगा, तो ये नीचे जब आएगा तो इसके साथ यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो आपको देखिए कंप्लीट साइकिल मिलता नजर आ रहा है। तो कुछ इस तरीके का पूरा साइकिल हमको पुश पुल क्लास B एम्पलीफायर में देखिए ग्राफ में दिख रहा है, मिल रहा है। और उसमें क्या हो रहा था, क्लास A वाले में आधा गायब हो जा रहा था, सॉरी जो सिंपल था, जो नॉर्मल इसके पहले हम लोग पढ़े थे क्लास B एम्पलीफायर, उसमें क्या हो रहा था, आधा साइकिल गायब हो जा रहा था। लेकिन जब हम पुश पुल अरेंजमेंट बना लिए तो इसमें क्या हो रहा है, पूरा साइकिल आपका मिल रहा है। इसको यूज करने का ये एक फ़ायदा है। लेकिन इसमें क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन आता है। क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन क्या होता है, अगले लेक्चर में मैं उसको समझाऊंगा कि क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन क्या होता है। वो इसमें क्या होता है, इस पुश पुल अरेंजमेंट को यूज करने का एक डिसएडवांटेज है कि अगर दोनों ट्रांजिस्टर सेम टाइप के पुश पुल अरेंजमेंट में लगे हैं तो उसमें क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन आता है, जिससे सिग्नल का कुछ पार्ट क्या होगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। उसको अगले लेक्चर में पढ़ा जाएगा। ठीक, फिर से एक बार कन्फ्यूजन वाला पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके दिमाग में सब कुछ तो क्लियर होगा, बस इसको लेके एक डाउट होगा कि इसमें तो आप कहें करंट नीचे आ रहा है, क्यों ऊपर बनाएं। देखिए भाई, जो इसमें करंट नीचे बनाए हैं तो वो यहाँ से कंपेयर करके बनाए हैं। अगर इस साइकिल को डायरेक्ट पिक करके यहाँ ले जाएं IB2 को, तो क्या होगा, पॉजिटिव का करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव तो मिलेगा। ठीक, अब इस पॉजिटिव करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, आपके डायोड तो हैं, बैक टू बैक क्या है, आपस में कनेक्टेड हैं। तो कुछ इस तरह क्या होगा, ये डायोड जब काम करेगा आपका तो हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा है, तो क्या होगा, पॉजिटिव के दौरान ऑन रहेगा और फिर क्या होगा, निगेटिव के दौरान ऑफ रहेगा। क्लियर, तो ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा। ये आपको आउटपुट में IL मिलता है इसके क्रॉस। क्लियर है चीज़। आप ये भी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, जरूर हमको तो IC1 और IC2 का वैल्यू पता नहीं है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, IC2 माइनस IC1 ही बना सकते हैं। मतलब आउटपुट आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी आप आउटपुट बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही बनाएं, क्योंकि IC1 IC2 में से कौन बड़ा है तो हमको नहीं पता है, वैल्यू दिया रहता तो पता चलता। क्लियर है। अब अगले सेशन में हम लोग देखेंगे कि इसके नोट्स में क्या लिख के आना है। ओके।